Hello students, very good morning to all of you. Today I discuss on about the uh, one of the Euclid's very important postulate, and it is the fifth postulate of the Euclid's. बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है। यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में उसको बोला जाता है कि आप अपने वर्ड में उसको लिखिए। फिर से उसमें और भी एक आता है कि यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट ही जो है उससे पैरेलल लाइंस का भी एक डिफिनीशन निकलता है। तो वो पैरेलल लाइन का डिफिनीशन क्या है, आपका जो एक्सरसाइज 5.2 है उसमें इस पर मैं रिलेटेड 2 क्वेश्चन है यूक्लिड्स के पोस्टुलेट से रिलेटेड। तो यूक्लिड्स का जो पोस्टुलेट है उसमें उसका एक दूसरा भी था, आपको उसका एक दूसरा भी आपको दिया हुआ था है फ्लेयर्स एक्सियोम। प्लेफेयर एक्सियोम। ये प्लेफेयर नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने भी एक एक्सियोम दिया था। वो एक्सियोम और जो यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट्स है वो दोनों सेम थिंग है। क्या बोलता है इसमें यूक्लिड्स का ये जो प्लेफेयर का जो ये एक्सियोम है, फॉर एवरी लाइन एल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने इसको यहाँ डाल दिया है तो इसको भी लर्न कर लीजिएगा। फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन लाइन एल देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। मतलब अगर एक लाइन एल है और एक पॉइंट पी है जो एल पर नहीं आता है, तो पी से होकर के बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं पी पॉइंट से होकर के। इन बहुत सारे लाइन में एक लाइन ऐसा हो सकता है, देखिए हमने यहाँ एम लिया है, एक लाइन ऐसा भी हो सकता है जो एल के पैरेलल होगा, और अगर वो पैरेलल होगा तो फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। एक्सरसाइज 5.2 में पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड्स का जो ये फिफ्थ पोस्टुलेट है इसको आप अपने वर्ड में लिखिए। तो यहाँ देखिए हम अपने वर्ड में इसको लिख दिए हैं। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द टू अदर स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो दो अलग स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करता है इन सच ए वे, इस तरह से दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, कि जो लाइन इंटरसेक्ट करता है उसके एक ही तरफ में जो दो अंदर में एंगल बनेगा उस एंगल का सम अगर मोर देन 180 होगा, 180 से ज़्यादा होगा, देन द टू लाइंस नेवर मीट ऑन दैट साइड। तो जिस साइड में 180 से बड़ा होगा उस साइड अगर हम लाइंस को प्रोड्यूस करें इनडिफिनिटली, एंडलेसली अगर प्रोड्यूस करते जाएं, दे विल नेवर मीट। ये था। और सेकंड क्वेश्चन था, क्या यूक्लिड्स के पोस्टुलेट से, फिफ्थ पोस्टुलेट से पैरेलल लाइन का डिफिनीशन मिलता है? तो हमने लिखा यस, मिलता है। एज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट डिस्क्राइब दैट द टू लाइन नॉट इंटरसेक्ट ऑन दैट साइड वेयर द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180। जैसा कि यूक्लिड्स के फिफ्थ पोस्टुलेट ने कहा कि जिस साइड में सम ऑफ एंगल 180 से बड़ा होगा उस साइड में उसको इंडलेसली बढ़ाने से नहीं मीट करेगा। तो एक्चुअली होता है क्या है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, दो लाइन को कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है और एक साइड अगर एंगल सम ऑफ एंगल मोर देन 180 होगा तो दूसरी साइड लेस देन 180 होगा ऑटोमेटिकली। तो होगा क्या कि अगर इन्होंने फिफ्थ पोस्टुलेट में बोला था कि अगर मोर देन 180 होगा तो वो मीट नहीं करेगा, उस साइड बढ़ाने पर मीट नहीं करेगा। इसका मतलब जिधर लेस देन 180 होगा उधर मीट करेगा। तो इट मीन्स ऑन द अदर साइड वेयर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, ऑन दैट साइड लाइन विल सर्टेनली मीट या इंटरसेक्ट। इट गिव्स द डिफिनीशन ऑफ द पैरेलल। यहीं से पैरेलल लाइन का डिफिनीशन हमको मिल जाता है। तो ये पैरेलल लाइन का डिफिनीशन देखिए क्या हो गया यूक्लिड्स के फिर। इफ़ द, तो 180 से बड़ा होगा तो मीट नहीं करेगा, तो इसका मतलब 180 से छोटा होगा तो मीट करेगा। लेकिन अगर ना तो 180 से बड़ा हो ना 180 से छोटा हो, एग्जैक्टली 180 हो, तब वो कभी मीट नहीं करेगा, क्योंकि 180 से छोटा होगा तब मीट करेगा। इफ़ टू स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन इज इंटरसेक्टेड बाई अदर लाइन in the same plane so that the sum of interior angle on the same side of the intersecting line is exactly 180 degree, then the two line never meet on producing endlessly। उसको आगे बढ़ाया भी जाए तो वो मीट नहीं करेगा, hence the two lines are parallel। तो हम क्या बोलेंगे कि वो दो लाइन पैरेलल है। तो ये एक्सरसाइज 5.2 में यही दो क्वेश्चन था। इस दोनों क्वेश्चन का हमने यहाँ पर मैं सॉल्यूशन दे दिया है। इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, उसको कर लीजिएगा। तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आगे का जो एक्सरसाइज है, आगे का जो नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में चल रहे हैं, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है
सो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है।